बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके साथ शीर कौरमे की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाला और क्रीमी सा ये शीर कौरमा बनता है। रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये स्पेशल रेसिपी है। किस तरह से इतना ज़्यादा क्रीमी दूध बनेगा, कितनी सवैयाँ हम इस्तेमाल करेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फटाफट से आप फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है और यहाँ पे कोई भी आपके पास जो कप है, 2 कप दूध जो है मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। सबसे पहले इस दूध को जो है हम पहले इस्तेमाल करेंगे, बाकी का दूध को बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अब एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हम इस सेवइयों को बनाएंगे। तो इस पैन के अंदर जो है मैंने 2 कप दूध इस तरह से शामिल कर देने हैं। इस दूध को हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम इसको पका लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो शीर कौरमा होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चीनी ली है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून ही यहाँ पे मेरे पास मिल्क पाउडर है। इन दोनों चीज़ों को दूध में ऐड करने के बाद अच्छे से जो है इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से आप इसको मिक्स कर लें। और कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे देख लें, ये कंडेंस मिल्क की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। सेम यही थिकनेस जो है हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको आपने जो है वो चम्मच पे लगा के इस तरह से चेक कर लेना है। हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रीमी सी हमारी सेवइयाँ इसकी वजह से बनती हैं और दूध बहुत अच्छे से थिक हो जाता है। जो बाकी का दूध है इसको इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको जो है आपने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे दूध बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेक्सचर बनेगा। अब जी इसको हमने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, 3 इलायची ले ली हैं, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इलायची जो है वो आप खोल कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब उसके दाने मुंह में आते हैं तो वो खाने में मज़े के नहीं लगते। तो इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब साथ यहाँ पे मैंने जो है वो सेवइयाँ ले ली हैं। तकरीबन यहाँ पे 1 कप जो है वो सेवइयाँ जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सेवइयाँ बहुत आसानी से जो है वो मार्केट से हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है सेवइयों को मैंने इस कप में आपको मैं डाल के दिखा रही हूँ कि पूरा 1 कप जो है मैंने इनको यूज़ करना है। इन सेवइयों को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है वो देसी घी का यूज़ किया है। आप जो है वो देसी घी की क्वांटिटी ज़्यादा ना करिएगा। अगर देसी घी ज़्यादा हो गया तो फिर जो है वो सेवइयों के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारी सेवइयाँ थी इसको इस घी में थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं आपने इनको रोस्ट करना, क्योंकि इससे फिर हमारी सेवइयों का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए हम इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और साथ ही रोस्ट करते जाएंगे। तो सेवइयाँ जो है हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। इनका थोड़ा बहुत कलर भी जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इसको जो है अब हम क्या करेंगे, फ़ौरन से इस पैन में से बाहर निकालेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, क्योंकि पैन गर्म होता है। अब इसको साइड पे रखते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे दूध को देख लेते हैं। दूध भी बहुत अच्छे से जो है वो गाढ़ा हो रहा है और अच्छे से पक भी गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे जी, जो हमारी मलाई है उसको भी साइड से हम मिक्स करते जाएंगे और जो हमारी सेवइयाँ हैं जो हमने अभी रोस्ट करके रखी हुई थी उनको इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको स्पैचुला की हेल्प से दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब हमने सेवइयों को इतना पकाना है कि सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे से गल जाएँ। थोड़ी सी इसमें जो है तकरीबन 10 से 12 जो है पीसेस मैंने किशमिश के शामिल कर दिए हैं। इसी स्टेज में इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फूल जाएंगी तो बहुत मज़े की लगेंगी खाने में। तो यहाँ पे आप जो है थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसी तरह का जो है वो थिक दूध होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। सेवइयाँ जो है वो थोड़ी सी जो है इस तरह की थिकनेस की होनी चाहिए। दूध बहुत अच्छे से हमारा थिक हो गया है और इसको जो है अब आपने क्या करना है, किसी भी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करें और ज़बरदस्त किस्म की हमारी क्रीमी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हैं। इसको अच्छे से आप तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रखें, अच्छे से इसको ठंडा करें और थोड़े से मैंने इसके ऊपर बादाम वगैरह शामिल कर दिए हैं। फ्रिज में रखने के बाद इसको आप जो है वो इंजॉय करें। कोई भी दावत हो या ईद में हम मोस्टली जो है वो मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करके जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।